रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू तार साहब। तार साहब, ज़ाहिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल जॉब उन्होंने संभाली है। बड़ा चैलेंज एक है, एक तगड़ी गरजदार अपोजिशन भी है, एहतजाज भी होंगे, असेंबली में शोर शराबा हमने देख ही लिया, उसका ट्रेलर, लिटिगेशन भी करना होगी। तो क्या इस तरह से निज़ाम चल भी पाएगा? देखिए, कल बड़ी मुतवाज़न तकरीर की वज़ीर की मुंतखब होने के बाद, और उन्होंने इस चीज़ पे रोशनी डाली कि वो मुल्क को इन मसाइल से निकालना चाहते हैं। मईशत की बहाली है जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, और देखिए माजी में करके दिखाया है। पिछले जो दौर में उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और अगर वो IMF से नेगोशिएशंस ना करते और ज़ाती दिलचस्पी लेके उसमें पूरी अपनी एफ़र्ट ना करते, पूरी जान ना लगाते, तो शायद IMF का मुआहदा फ़ाइनल ना होता और खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता और उसके नताइज बड़े संगीन होते और तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैल जाती। कल जब बात की तो मिसाक मईशत की भी बात की, मिसाक मफामत की भी बात की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर इस मुल्क के मसाइल को हल करने की बात की। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत रखते हैं कि वो इन मसाइल को हल करेंगे। उनके तमाम दोस्त ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो UAE हो, वो टर्की हो, वो कतर हो, वो सऊदी अरब हो। तो उस हवाले से भी उन्होंने तकरीर में बात की। तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ये सलाहियत भी रखते हैं, एक मुस्बत सोच भी रखते हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस से निपटेंगे और बहुत जल्द मुल्क को इन चैलेंजेस से बाहर निकालेंगे और मईशत को बहाल करके वो पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी आसान बनाएंगे। कि इन चैलेंजेस से किस तरह निपटेंगे, क्योंकि एक तरफ ऑपोजिशन को मिसाक मफामत ऑफर कर रहे हैं, दूसरी जानिब उमर अयूब की तकरीर नहीं दिखाई। तो ये भी तो चीज़ें काउंट करती है ना। हफ्ते को तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज के लिए निकले तो उन पर ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। अगर ये आइडियाज़ हैं तो बात आगे कैसे जाएगी तार साहब? क्योंकि अगर शहबाज शरीफ की ये पॉलिसी है कि पुलिस और डंडे के जोर पर काम चला लेना है, तो आप इस पॉलिसी से मुत्तफिक हैं? देखिए, उमर अयूब साहब की तकरीर पूरी जानी चाहिए थी, और ये उसमें तातुल आया। मैं हाउस में मौजूद था नेशनल असेंबली में जब ये बात हुई। तो जब ये डिप्टी स्पीकर के नोटिस में ये बात हुई, वो प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने हिदायत जारी की कि तकरीर किसी वजह से कोई तातुल का शिकार हुई है तो उसको लाइव दोबारा ऑन एयर किया जाए। तो वो फिर दोबारा लाइव चली और तमाम चैनल ने फिर उसको कवर किया PTV से फीड लेके। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई वज़ीर आज़म की हिदायत थी या उन्होंने कहा था इस चीज़ का, उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है ये बात। ये किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पे हुई होगी। जैसे ही हाउस में पॉइंट आउट हुई, डिप्टी स्पीकर ने अपना किरदार अदा करते हुए उसको बहाल करवाया और उमर अयूब साहब की स्पीच फिर पूरी चली, और मैं समझता हूँ कि वो चलनी चाहिए थी। तातुल का शिकार क्यों हुई ये वजह ज़रूर पता कर लेंगे, मगर वो चली और वो चलनी चाहिए थी। और इसको इंशाअल्लाह ताला यकीनी बनाएंगे आइंदा भी कि अपोजिशन मेंबर्स की स्पीचेस जो हैं वो बिल्कुल लाइव जानी चाहिए और उसमें किसी किस्म का तातुल नहीं आना चाहिए। पता लग जाए आप लोगों को कि तातुल का ये तकरीर, इसका नशर करना क्यों शिकार हुआ, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पर्टिकुलरली X, उसमें तातुल क्यों है और अब तक है ये किसी को पता ही नहीं लग पा रहा है। अब आप हुकूमत में हैं तो उस पर भी ज़रा नज़रसानी हो जानी चाहिए। तार साहब, ऐसी अपोजिशन के साथ जैसे चैलेंजेस इस मुल्क को दरपेश हैं, बड़ी सख्त मेहनत भी करना पड़ेगी, एक टीम भी अच्छी चाहिए होगी। वो टीम कहाँ है? सभी लोग सोच रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब टीम वर्क में बिलीव करते हैं। हमेशा उन्होंने टीम बिल्ड की है, हमेशा डिलीवर किया है, हमेशा इस मुल्क के पिसे हुए तबकों के लिए काम किया है, मज़दूर के लिए, किसान के लिए, नौकरी पेशा के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स के लिए। इस मुल्क में हमेशा उन्होंने ख़वातीन की बात की है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की। अभी एक वाक़या हुआ सोबिया शाहिद वाला, उन्होंने बुला के दस्ते शफ़क़त उसके सर पर रखा, उसकी भरपूर मावनत करने का ऐलान किया। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो अपनी टीम का भी ऐलान करेंगे। काबीना भी आपके सामने उनके नाम आएंगे, और एक टीम वर्क के तहत, एक बड़ी मजबूत और काबिल काबीना के तहत वो आगे इस मुल्क को लेके चलेंगे और इस मुल्क के मसाइल को भी हल करेंगे, मईशत को भी बहाल करेंगे, और इस मुल्क के लोगों को इज़्ज़त एहतराम के साथ जो उनके मामलात हैं उनको हल करेंगे और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहेंगे। बहुत लंबी फहरिस्त है आपके पास अताउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।